माता की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने भोजपुर भाजपा के वैसे गद्दारों को खोजने में लगे हैं जिन्होंने सांसद के चुनाव में हराने की वजह बना है। सांसद के चुनाव में सुदामा से पराजित होने के बाद लगातार भोजपुर के अनेकों क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड के कालीसात गांव पहुंचे। पूर्व सांसद द्वारा विकास निधि से निर्मित पीसीसी सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए विवादास्पद बयान भी दे डाला। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर गहरी नाराजगी जताई और आगामी विधानसभा चुनाव में गद्दारों को सबक सिखाने की बात भी कही है। जो गद्दारी किया वो मुंह छुपा करके चले, ये ध्यान रखिए। उसको छोड़ना नहीं। अभी असेंबली चुनाव आ रहा है, उन सबको छोड़ना नहीं। असेंबली चुनाव में वो लोग साथ हो जाए। आर.के. सिंह ने दावा किया है कि उन्हें 4.5 लाख मत मिले, लेकिन 40,000 गद्दारों ने धोखा दिया है, जिससे वह चुनाव हार गए। 5 लाख लोग तो हमारे साथ थे और लोग कुछ ये रह गए। उन्होंने कहा ये षड्यंत्रकारी पार्टी के भीतर के नेता थे जिन्होंने पैसे बांटकर और पोलिंग एजेंटों को बूथ पर नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि वे उन लोगों को 2025 के विधानसभा चुनाव में जवाब देंगे और उनके खिलाफ खड़े होंगे। जो गद्दार है वो भी नोट कर ले, ये भी नोट कर ले कि जो गद्दारी किए जनता उनको माफ, जो 5 लाख लोग हैं उनको माफ नहीं करेगी। ये भी वो लोग नोट कर ले। आर.के. सिंह ने भी ये भी आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ नेताओं ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पैसे देकर चुनाव लड़वाया ताकि राजपूत और कुशवाहा वोटों का बंटवारा हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के कुछ विधायकों और पूर्व विधायकों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची। आपको बताते चले, इस मामले को लेकर बरहरा भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आर.के. सिंह के बयानों को मानसिक संतुलन बिगड़ने का नतीजा बताया। पूर्व विधायक और पूर्व विधायक हमें हरवाए हैं। अच्छा, ये तो वो बताएंगे कि कौन कौन लोग हरवाए हैं। 60% पोलिंग जब वो कह रहे हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन यदि वो कह रहे हैं कि विधायक पूर्व विधायक ने हमको हरवाया, तो उनसे पूछिए कि आप नाम बताइए कि किसने किसने हरवाया। वो बोल रहे हैं कि हम लिख करके केंद्रीय नेतृत्व को दे चुके हैं। एक बात कहें, कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वहीं आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे मुद्दों को पार्टी के फोरम पर उठाना चाहिए, न कि सार्वजनिक मंच पर। बहरहाल आर.के. सिंह ने जनता के बीच रहने का ऐलान किया है और कहीं भी नहीं जाएंगे, ये बात उन्होंने कह दिया है। हम लोग फिर लड़ेंगे, हम छोड़ करके जाने वाले हम है नहीं। ये सब लोग नोट कर ले, जो गद्दार है वो भी नोट कर ले। उन्होंने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थानीय स्तर पर काम करने का प्रतिबद्धता दिखाई है। आपको बताते चले, आर.के. सिंह के इस बयानों के भाजपा के भीतर गुटिया तनाव बढ़ा है। उनकी धमकी के बावजूद पार्टी नेतृत्व ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसे आंतरिक मामला बताया है। आर.के. सिंह के ये बयान न केवल भाजपा के भीतर असंतोष का उजागर करते हैं, बल्कि बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरणों और गठबंधन की चुनौतियों को भी रेखांकित करते हैं। उनके गद्दारों वाला टिप्पणी और आगामी चुनाव में प्रतिशोध की धमकी ने राज्य की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भोजपुर की 7 विधानसभा में क्या क्या रंग दिखने को मिलेगा। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।